नमस्कार प्रधान जी। नमस्कार भैया। क्या नाम है आपका? प्रियांशु रजक, ग्राम प्रधान इसरा। आप एक युवा हैं। युवा जो होता है वो बहुत जोशीला होता है और युवा के अंदर जो जोश होता है वो अपने जोश के ही माध्यम से तमाम छोटी-मोटी जो समस्याएं निवारण तो यूं ही कर देता है। क्या आपकी सोच है अपने गांव के लिए? क्या कुछ आपने सोचा है जिस तरीके से जो आपका गांव है, हमारी टीम ने जिस तरीके से देखा है कि वास्तविक जो फैसिलिटीज होती हैं वो उस गांव में उपलब्ध नहीं है। क्या कहना है अपने गांव के बारे में? गाँव के बारे में एक्चुअली मुझे बहुत कुछ कहना है। पहले मैं अपने बारे में बताता हूँ। जी बिल्कुल। मैं 2011 में इंजीनियरिंग प्रेम प्रकाश गुप्ता इंस्टीट्यूट से कर रहा था। तो काफ़ी अच्छे हाई क्लास फ्रेंड्स थे हमारे। जी। उसके बाद मेरे फादर एक्सपायर होने के बाद मैंने इंजीनियरिंग ड्रॉप की। जी। फिर मैंने ग्रेजुएशन की। तो हमारे फ्रेंड आते थे गाँव में, क्योंकि बड़ी सिटी वाले हैं, आपको तो पता ही है कि तो उन्होंने ब्लेज़ वगैरह को पता ही नहीं होता था। तो बोले चलूँगा मैं भी भाई तुम्हारे गाँव। तो आते तो काफ़ी मज़ाक बनाते थे हमारी। उसके बाद से मैंने ग्रेजुएशन करी पॉलिटिकल साइंस से। उसके बाद फिर मैंने फ्यूचर कॉलेज से एमबीए करा। फिर मैंने जॉब की। लेकिन मैं जब गाँव आना शुरू करा तो लोगों के बीच आके बैठा तो देखी समस्याएँ बहुत थी। जिस रोड से अपने लोग आ रहे हैं, इस रोड पे मुझे ही आने में बड़ा दिक्कत होती थी। तो मैं ये सोचता था मैं तो चलो कभी-कभी आता हूँ यहाँ गाँव में ही, पैतृक गाँव है हमारा, लेकिन जो गाँव वाले कैसे जाते होंगे? काफ़ी प्रयास किए लेकिन कोई सुना ही नहीं दिया। किसी ने कोई रिस्पॉन्स नहीं। हालाँकि जो प्रधान थे, उन्होंने भी उस बात को कभी नोटिस ही नहीं किया। फिर मैं आना चालू करा गाँव में, लोगों से समस्याएँ पूछी कि भैया ये समस्याएँ, बेटा ये समस्याएँ हैं। सारे लोग बाबा हैं, गाँव में चाचा सबसे पूछता था। फिर मैंने सोचा क्यों ना क्यों कुछ हम भी आगे करके देखते हैं। हाँ, फिर मैंने कहा ठीक है, पूछी सलाह की। फिर हमने कहा ठीक है हम भी देखते हैं समस्याओं के आपका समाधान हम करेंगे। उसके बाद हमने चुनाव का परिकरण बना, सीट आई। चुनाव जीते आप चुनाव अब जीत गए हैं, जिम्मेदारी आपके कंधे पर है। इस जिम्मेदारी को किस तरीके से आप निभाएंगे और किस तरीके से आप अपनी जिम्मेदारी पर, और ये जनता जो है उसकी उम्मीद भी आपसे काफी होगी, तो उस पर आप किस तरीके से खरा उतरेंगे? अभी हाल ही में 6 महीने हुए चुनाव को लेके, तो हमने काफ़ी प्रयास किया है। आवास की बात हुई, कई रोडों की मैंने बात की है, ब्लॉक में भी बैठ के वीडियो से भी बोला है, यहाँ तक प्रमुख से भी बोला है। तो लोग बोले हैं ठीक है अभी 6 महीने चुनाव के हुए, धीरे-धीरे समीकरण के हिसाब से कार्य हो रहा है। अभी तक की पंचवर्षीयों में क्या लगता है आपके गांव का कितना प्रतिशत विकास हुआ है? 25% भी नहीं हुआ है, 25% परसेंट भी नहीं हुआ है। जी। जी, तो अब आप पे जिम्मेदारी बड़ी है। आपको 75% मतलब आप कह रहे हैं 25% भी नहीं हुआ, 75% इस गांव को ऊपर ले जाना है। क्या प्लानिंग है, क्या सोच है? जिस तरीके से आपने एमबीए भी किया है, आप पढ़े लिखे भी युवा हैं, तो ऐसा ही देश को नेता चाहिए, ऐसा ही प्रतिनिधि चाहिए आदमी को। क्या क्या कहना है इस पर? हमारा सबसे पहले आएगा शिक्षा विभाग पे, क्योंकि मैंने कॉलेज स्कूल में जैसे ही मैंने जब से चुनाव जीता है, मैंने सारे तीनों स्कूलों का भ्रमण किया। उसके बाद मैंने देखा है कि हालाँकि कुछ व्यवस्था सही नहीं थी, वो मैंने सही करवाई। उसके बाद रोड की बात आ रही है। अब रोड के ऊपर हमारा मुद्दा चल रहा है कि रोड बनवाने हैं मुझको। गरीबों को राशन की बात आती है तो राशन के लिए मैं तुरंत जाता हूँ कि भाई राशन दीजिएगा। जो इनकी समस्याएँ हैं, सारी समस्याओं को मैं देखता हूँ। उसके बाद रोड के बाद है हर गरीब आदमी को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास दिलवाने का। अभी 25 लमसम शौचालय आए हैं, वो भी मैंने दिलवाए हैं गाँव में। आस-पास के गाँव में आप जाके पूछेंगे तो हमारे गाँव में सबसे ज़्यादा आवास मिले हैं लोगों को। अभी जब से मैं प्रधान बना हूँ, लमसम लगभग कितने आवास दिलवा चुके हैं? मैं 20 आवास दिलवा चुका हूँ। 20 आवास। यानी कि लोग 5 साल में 20 आवास नहीं दिलवा पाते हैं, आपने 6 महीने में वो काम कर दिया। क्या लग रहा है और आगे क्या प्रयास है आपका? आगे प्रयास हमारा इसी तरीके से रहेगा। हमारा तो आगे यही है कि अपने बाबाओं की, गाँव की सेवा करें, क्योंकि मैं भी इसी गाँव से ही हूँ। जनता की किस तरीके से उम्मीद है, और आप मतलब बता रहे हैं कि आपने 20 आवास 6 महीने में दिलवा दिए, तो और उम्मीदें जनता की बढ़ती हैं। अब आपकी प्लानिंग क्या है आने वाले 5 साल के लिए? आने वाले 5 साल में मैं तो यही चाहूँगा कि मैं अपने गाँव को बिल्कुल, जैसे कि कहा जाता है गवर्नमेंट क्लीन सिटी और डिजिटल बनवाने की बात कर रहे हैं। क्लीन विलेज बनाना चाहते हैं? बिल्कुल सर। क्लीन विलेज, ग्रीन विलेज। विलेज तो वैसे भी हरा भरा होता है, तो उसको क्लीन बनाना। जी बिल्कुल। आप अभी आए हैं तो ये 6 महीने में हमने जितना सही करवा पाया है, मैं उतना करा चुका हूँ। सारे कर्मचारियों से मैंने बोल रखा है कि आप पहले काम करिएगा, हमारे गाँव वालों की पहले सेवा। कुछ आपने ब्लूप्रिंट तैयार कर रखा है 5 साल के लिए? बिल्कुल। क्या क्या कुछ हमें भी बताइए। सबसे पहले मुझे सारे रोड कंप्लीट करने हैं। उसके बाद
आवास, आवास, बच्चों को शिक्षा। गांव में दारू बंद गाँव में दारू। बंद। अच्छा, दारू मतलब किस तरीके से? कच्ची दारू? हाँ, कच्ची दारू इससे पहले निकलती भी थी। अच्छा, ये नहीं है, कच्ची दारू का चलता चलता था, अच्छा, चलता था, ठीक है। अब उसको आपने ने बंद कर रखा। फास्ट कर दिया। हाँ, बंद हो गई यहाँ से। उसके आस बाद- पास के गांव में भी निकलती है, यहीं से पास में नदी है, वहां पे भी निकलती थी। जी, मैंने उसको बंद करवाया। सबसे पहले चुनाव जीतने के बाद मैंने यही कहा कि हमारे गांव में ड्रिंक करता हुआ कोई नहीं मिलेगा आपको। तो किस तरीके से आप प्रतिबंध लगा पाते होंगे? मतलब प्रतिबंध क्या है भाई, एक चीज और है, जी, हमारी माताएं, दादी, चाची, इन लोगों को समझाया। ये लोग जब मानेंगे तभी उनके हस्बैंड मानेंगे। बिल्कुल। ठीक है, कह देना, जिस तरीके से आप जी बोलिए। कह देना महिला लेडीज फर्स्ट। हाँ, तो मैंने तो उन्हीं को ही समझाया, शुरुआत आपने वहीं से की है। अब क्या एक मैसेज रहेगा और प्रधानों के लिए? आप एक युवा हैं, नए हैं और जोश है, तो क्या एक मैसेज रहेगा तमाम लोगों के लिए, जो जिला है, जनपद स्तर से, क्षेत्र के स्तर से, क्या एक मैसेज रहेगा? हमारा एक ही बात कहनी है कि जिस तरीके से हम सारे लोग काम करते हैं, देखिए कर्मचारी जो है वो 5 साल तक काम करेगा। 5 साल तक आप कर्मचारी के साथ काम करेंगे, उसके बाद चुनेगी आपको जनता। बिल्कुल। आज अधिकारी यहाँ है, कल वहाँ होगा। आपको बोलते हैं ये काम करना है, आप काम करते हैं, नहीं भी करते हैं, परसेंटेज तय करते हैं, आप खत्म। वो मत करिएगा। आपको किसी उम्मीद से प्रधान बनाया भाई, उनकी उम्मीद पे खरे उतरिएगा। ये नहीं है कि आपको कुछ कह दिया आपने वो कर दिया, नहीं, जो चीज़ आई उसको पूरा करके दीजिएगा। यही मेरा लक्ष्य है कि मुझसे कहा जाता है कि ये काम कर दो, मैं वही काम करता हूँ। सारा काम जो होता है वो आपका अप टू डेट रहता है और सभी काम टाइम पर करते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। इस वक्त हम विकासखंड कटरा खुदागंज की ग्राम पंचायत ईश्वरा में मौजूद हैं। गांव का विकास जानने के लिए हमारी टीम लगातार सर्वे कर रही है। उसी के विकास को लेकर हमारे साथ ग्रामीण मौजूद हैं। क्या नाम है दादा? मेघनाथ जी। दादा ये बताइए कि आपका गांव का जो विकास है वो कैसा हुआ है पिछले 5 सालों में? सही है। हाँ। जो आपके अभी नवनिर्वाचित प्रधान है वो क्या कुछ कर रहे हैं आपके गाँव के लिए? सही है, काम है। अच्छा, ठीक है। हाँ। क्या लग रहा है किस तरीके का विकास हो रहा है आपके गांव में? विकास नायब भाव कहता है। अब जो नए नवनिर्वाचित प्रधान है, क्या नाम है उनका? प्रधान शानू प्रधान। शानू प्रधान किस तरीके का विकास कर रहे हैं आपके गांव में? खूब अच्छे तरह कर रहा है। अच्छा, और पिछले जो सालों में अलग अलग प्रधान रहे हैं, अलग अलग पंचवर्षीय रही, उनमें क्या विकास हुआ है? कुछ ना हुआ, कोई विकास नहीं हुआ है। क्या लग रहा है, क्या है विकास भाव ही नहीं। अच्छा, एक बात बताइए बाबा, गांव का जो तमाम जो चीजें होती हैं, सड़कें होती हैं, शिक्षा होती है, किस तरीके की आपके गांव में व्यवस्था है? अब क्या प्रधान भाई हैं? क्या नाम है प्रधान जी का? शानू प्रधान जी हैं। हाँ, शानू प्रधान जी किस तरीके का आपका गांव का विकास कर रहे हैं? विकास सही है, क्या है उनकी प्लानिंग? गुड प्लान सही है, सब कुछ बढ़िया है। अब आपकी उम्मीदें क्या है उनसे? उनसे उम्मीद यही है कि आगे काम करिए, काम करेंगे। क्या लग रहा है, क्या है दादा? बढ़िया है इनकी प्रधान। अच्छा, और पिछली प्रधानी में उसमें तो विकास ही नहीं, वो कहते हैं कोई विकास नहीं कोई हुआ। विकास नहीं, गाँव कहते हैं कोई रास्ता नहीं, तलाड़ के हैं कोई रास्ता नहीं, कोई अच्छा। सड़क नहीं। तो अब आपको उम्मीद है हाँ, मेन था ही, देखो सड़क बन जी, सब कुछ हो जाएगा? सब कुछ जी। क्या लग रहा है, क्या क्या कहना चाहेंगे? चाहते सड़क बन जाए और का रास्ता जो आपके नवनिर्वाचित प्रधान है उनके बारे में क्या कहना है? यही सड़क उड़क बन जाए और का विकास हो जाएगा। अच्छा, हाँ, तलार बहुत दिक्कत होती है। क्या कहना है बाबा? बाबा सही कहा तुमने, अच्छा, नहीं आपका क्या कहना है अपने नवनिर्वाचित प्रधान के लिए? ठीक कह रहे हैं कि तो सही है। हाँ, गांव की क्या क्या ऐसी समस्याएं उन्नत कर रहे हैं, गांव की क्या उन्नत कर रहे हैं, उन्नति चल रही है? हाँ, हमारी गांव की अब उन्नति हो रही हाँ, है। उन्नति कब से हो रही है उन्नति? इसी पंच करते हैं। इसी पंचवर्षीय से। क्या कहना है अपने गांव के बारे में? हमारे गांव में जब से शानू हुए तब से दारू फारू ये सब निकलना बंद हो गया। हाँ, अच्छे काम करा दिए। हाँ, पहले दारू फारू बहुत उठती थी, लड़ाई झगड़ा बहुत होती है उससे पीछे। हाँ, हाँ, अब जब से शानू हुए तो दारू निकालना बंद कर दिया। हाँ। और बहुत अच्छे काम विकास कर रहे हैं। विकास हो रहा बहुत है, अच्छा लगातार विकास है। हाँ, अच्छा क्या कहना है? करेंगे। प्रधान जी का स्वभाव बहुत अच्छा है और किसी को कोई परेशानी होती है तुरंत तत्काल खड़े हो जाते हैं। क्या नाम है प्रधान जी का? शानू प्रधान जी। शानू प्रधान जी। और पहले क्या होता था इस पहले गांव कुछ में? नहीं होता, कुछ नहीं होता था, प्रधान सुनते ही नहीं थे। नहीं थे। क्या कहना है बाबा आपको? अरे जब से हमारे नए प्रधान भये तब से हमारे गांव में की चारों ओर बार रास्ता ही कि कोई ट्राली कोई सवारी नहीं निकलती, सब मिट्टी दिलवाई के सब
मरम्मत कराई और गांव को हर बच्चा की सुनते हैं और सबकी समस्या हल करते हैं, परेशानी दूर करते हैं, लगातार लगे रहता है। आज ये आपकी प्रधान जी भाई सानू ये जो कत पहली प्रधान कुछ नहीं भाव है। अच्छा, और इन्हें गदर मचा रहा है, तो एक अंधाधुंध गदर इन्हें मचा हुआ। किस तरीके का विकास हुआ था पहले? पहले कदर विकास हुआ कुछ नहीं जाओ, कुछ नहीं, कुछ नहीं है। सारी गलियां टूटी थी, सब टूटी पड़ी हैं। और प्रधान ही नहीं भाई कुछ नहीं करो, हाँ, कुछ नहीं जाओ, कुछ नहीं होता था। अब गदर उम्मीद है। मचा रहा था, बहुत गदर इन्हें मचाओ। अच्छा, क्या उन्होंने आवास दिलवाए? आवास पात्र लोगों को आवास आवास मिले हैं आपको? पहले जो गांव के लोग गाँव हैं। बनने मिले है, हमें ना जरूर कुछ हुआ भावना जरूरत हमको है। अच्छा, हाँ, गाँव मान हमारे मिलना चाहिए। नहीं, पात्र लोगों को पहले आवास मिले हैं? हाँ, पहले मिले। कितने मिले थे? अरे एक ही आदमी मिले हो, अब कितने मिल गए? अब तो मिले हैं बहुत। हाँ, कितने मिले? स्टार्टिंग में 20 मिल गए हैं, स्टार्टिंग में 20 छह महीने में 20 मिल गए। अच्छा, और शौचालय वगैरह? शौचालय कुछ बन गए हैं, कुछ भेजे हैं प्रधान जी ने, अच्छा। वो भी बन जाएगा। गाँव की सफाई कैसी है? बहुत अच्छी, लगातार सफाई हुई सब रही, कुछ हो रहा है? सब कुछ हो रहा। ठीक है। जिस तरीके से इस गांव के ग्रामीणों का कहना है कि जब से नवनिर्वाचित प्रधान हुए हैं, उन्होंने इस गांव की तस्वीर बदल दी। अपने नवनिर्वाचित प्रधान के लिए, अपने गांव के लिए हमारे प्रधान बहुत बढ़िया बनो है। पहले वाले प्रधान थो तो किचो ने दो हम लोग को लेटरिन तक ने दो। अच्छा, आवास मिल गए आपको? नहीं, किचो ने मिले। अभी मिले आवास? अभी अब नए प्रधान अब उनके उसमें आएगा तो वो देंगे। अच्छा। हाँ, अब पिछले प्रधान ने कुछ नहीं किया हमारे लिए। अच्छा। हाँ, शौचालय तो अभी नए प्रधान है, वो क्या कर रहे हैं आपके? वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो बहुत गांव का विकास कर रहे हैं। बहुत गांव का विकास कर रहे हैं। आपका क्या कहना है? हमारे जो प्रधान हुए तो उसे बहुत बड़ी हमको। कौन है प्रधान आपके? कौन है, नाम बताइए। पता लगता है हमारा कानू प्रधान। अच्छा, हाँ। क्या कहना है? अब पुराना प्रधान रहो तो उसने हम कुछ नहीं दिए। मेरी बड़ी जगह फोटो भी ले गया, अब मुझको आवाज भी नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। ठीक है। तरीके से आप ये नज़ारा देख रहे हैं, जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर लोग किस तरीके से निकलते होंगे, किस तरीके से उनकी आवाजाही होती होगी, क्योंकि आप देख सकते हैं पूरा रास्ता जो है वो जलमग्न है, पूरा रास्ता कीचड़ से भरा हुआ है। यहाँ पर पिछले पंचवर्षीयों में कोई विकास नहीं हुआ है, किसी भी तरीके की, किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है ग्रामीणों के लिए। इस बार देखिए, आप देख सकते हैं पूरा रास्ता जो है वो कीचड़ और पानी से भरा हुआ है। हमारे साथ ग्रामीण मौजूद हैं, जानेंगे क्या क्या कहना है इस व्यवस्था के बारे में। अरे कुछ व्यवस्था नहीं हुई पंचवर्षीय में पिछली बार। हाँ, और इसमें आने में बड़ी दिक्कत होती है। इसमें वाहन भी हिलक जाते हैं। कहाँ हाँ, से लाते हैं? अरे जैसे खेत से लाते हैं वहाँ घुमा के लाते हैं, वाहन इधर से पास ही नहीं होता, कीच ज्यादा है, गड्ढा हो रखे हैं, सारी निकलने में बहुत दिक्कत होती है, कूद फांद के निकलते हैं, फेर खा के आते हैं। घुमा घुमा के लाते तो हैं। आपने कभी इसके बारे में किसी को अवगत नहीं कराया, ये सड़कों के बारे में गाँव की? कहा मगर किसी ने कई बार कहा मगर किसी ने सुनी नहीं। कोई आपके जो नवनिर्वाचित प्रधान है उनके उनके बारे में क्या कहना है? इनके वे जब से सानू प्रधान हुए इनसे कहा, इन्होंने कहा कि हम बनवाएंगे, इसका संकल्प किया कि हम इस पे सड़क डलाएंगे। जी। हम्म, तो अब आपको अव्यवस्थाएं नहीं उठानी पड़ेंगी। हाँ जी। इस गांव के लोगों के रहने का तरीका बदल दिया। इन्हीं तमाम चीजों को लेकर वो अपने आने वाले 5 साल के लिए एक नया भविष्य देख रहे हैं। देखते रहिए आप हमारा चैनल द न्यूज़ अड्डा 24। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।